देखिए, एक बात मुसलमानों के अंदर में ये रही है कि साहब उनके पास ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम है ना, और निज़ाम में माशी निज़ाम के ताल्लुक़ से भी बात होती रही है कि साहब हमारे पास ज़िंदगी गुजारने का माशी निज़ाम भी है और इसमें फ़िनांशियल निज़ाम भी है। तो ये गुफ्तगू हमारे यहाँ किताबों में रही है, हिंदुस्तान के अंदर किताबों के अंदर रही है, तकारीर के अंदर रही है। ये जो कोशिश की जा रही है, इसको हम किस तरीके से इस्लामी एतबार से देखते हैं, उसके ताल्लुक़ से मैं आपके सामने थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। कुरान के अंदर माशियात के ताल्लुक़ से एक बहुत ही बुनियादी हिदायत ये दी गई है कि माल जो है, जो दौलत है, वो तुम्हारे मालदारों के दरमियान ही गर्दिश न करता रहे। ये एक बुनियादी बात कही गई है। और फिनांस में, इकनॉमिक्स में भी ये बात कही गई है कि माल अगर छोटे तबके तक गर्दिश करता रहे तो बहुत बड़ा तबका होता है जो मफलूकुल हाली, गुर्बत और बेचारगी से दो चार होता है। मुसलमानों के यहाँ ये रहा है कि दो तरीक़े से माल की गर्दिश में वो तो हिस्सा लेते रहे हैं। एक तरीक़ा चैरिटी है, ज़कात की सूरत में, खैरात की सूरत में। इन चैरिटी का एक बॉक्स रहा है जिस चैरिटी के बॉक्स के ज़रिया आप अपने माल को अमीरों से, पूरे समाज के अंदर इसकी गर्दिश आप करते रहते हैं। एक तो ये रहा है। और दूसरा तरीक़ा ये रहा है कि गवर्नमेंट को आप टैक्स देते रहे हैं। इस दो तरीक़े से मुसलमानों के अंदर माल के गर्दिश का तरीक़ा रहा है। लेकिन इंसानियत ने जो एक तरीक़ा और सीखा, वो तरीक़ा ये सीखा कि फ़िनांस के ज़रिया भी माल गर्दिश करता रहे। फ़िनांस एक ऐसा मामला है, उसका मामला ये है कि आपको अपने पैसे कहीं पे जमा करने की ज़रूरत होती है, सरप्लस आ जाए तो आप अपने पास माल को रख नहीं सकते हैं। माल अपने पास रखेंगे तो माल जो है खर्च हो जाएगा, माल अपने पास रखेंगे तो वो चोरी हो जाएगा, तो माल कहीं पे आपको रखना पड़ता है। दुनिया ने ये निज़ाम खोजा कि साहब आप अपने पैसे को फिनंशियल इंस्टीट्यूशन में रख दीजिए और जब ज़रूरत हो उस पैसे को निकाल लीजिए। और जब आप वहाँ रख रहे हैं तो उससे लोगों को कर्ज भी मिल रहा है। आप देखिए कि माल की ये जो गर्दिश है, फिनांस की जो गर्दिश है, वो गर्दिश बहुत तेज़ है। चैरिटी मुल्क के जीडीपी का 4% 5% होता है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो 12% होता है, और फिनांस जीडीपी का 10 टाइम्स होता है। यानी कि आप इस चीज़ को समझिए कि ये कितना फास्ट मूवमेंट है इसका। और इट इज़ नॉन इंट्रूसिव ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया तो आपका डिपॉजिट आपको मिलेगा नहीं। आपको जब ज़रूरत है उस पैसे को निकाल लीजिए, जब ज़रूरत हो उस पैसे को निकाल लीजिए। और उसी पैसे के गर्दिश के अंदर इतनी क़ुव्वत महसूस है कि जिन लोगों को कर्ज़ की ज़रूरत है वो उससे कर्ज़ लेकर के अपने कारोबार को भी बढ़ा सकें। तो इस चीज़ को आप समझिए कि वो जो कहा गया है कैला यकून दौलतम अग्निया बैनकुम, ऐसा ना हो कि माल जो तुम्हारा है वो तुम्हारे अग्निया, तुम्हारे गनी के दरमियानी गर्दिश न करता रहे। ये जो मामला है फिनांस से ये बहुत ही अच्छे तरीके से होता रहा है। लेकिन मुसलमानों की तारीख़ ये रही कि वो फिनांस में, कहते हैं कि उस्मानी सल्तनत के डूबने की एक बड़ी वजह ये थी कि उनके यहाँ फिनंशियल सिस्टम नहीं था। उनके यहाँ सरप्लस मौजूद था, इसलिए वो फिनंशियल सिस्टम की कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस करते रहे हैं। तो मैं आपकी तवज्जो जिस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ वो ये कि आप अगर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को कायम कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक निज़ाम कायम कर रहे हैं, और इस निज़ाम के अंदर ख़ुद इतनी क़ुव्वत है, उसकी रफ्तार इतनी तेज़ है कि लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। तो आप जो काम करने जा रहे हैं वो आप बड़ा काम करने जा रहे हैं। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो बात ये कहनी चाह रहा हूँ
कि हम ये कहते हैं कि ये इस्लामी तरीक़ा है। इस्लामी तरीक़ा क्या है? इस्लामी तरीक़े पे आप उलमाए कराम की गुफ्तगू सुनेंगे तो वो एक पहलू है, लेकिन फ़िनांस के एतबार से क्या है? इस्लामी फ़िनांस का बहुत बुनियादी पहलू ये है कि इंसान को पैसों की ज़रूरत दो वजह से होती है। एक ज़रूरत कंजम्पशन होती है ना, खाने के लिए पैसा चाहिए तो आप कंज्यूम कर जाइएगा, लिबास के लिए चाहिए इसको कंज्यूम कर जाइएगा, इलाज के लिए चाहिए इसको कंज्यूम कर जाइएगा, पढ़ाई के लिए चाहिए इसको कंज्यूम कर जाइएगा। इससे कोई क्रिएशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, इससे कोई प्लस नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट एडिंग अप, इट इज़ कंजम्पशन। इस्लामी बात यह है कि जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है वहाँ पे तुम कोई इजाफा नहीं लोगे। जहाँ क्रिएशन ऑफ वेल्थ नहीं हो रहा है वहाँ शेयरिंग ऑफ वेल्थ नहीं होगा। यानी अगर आप उसको आसान तरीके से, यानी कि आप आयतों और हदीसों से अलग हट करके आप समझना चाहें, जहाँ क्रिएशन ऑफ वेल्थ नहीं हो रहा है वहाँ पे शेयरिंग ऑफ वेल्थ नहीं होगा। और जहाँ पे क्रिएशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, आप एक दुकान आपने कायम की है, आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई चीज़ आप प्रोडक्शन में जा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे वेल्थ क्रिएट हो रहा है, तो इस्लाम ये कह रहा है कि जब वेल्थ क्रिएट करो तो वेल्थ शेयर करो जहाँ से तुमको पैसा मिला है। इस्लामी मामला यही इतना सिंपल सा मामला है कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ है, शेयर ऑफ वेल्थ होगा, और अगर कंजम्पशन है तो कंजम्पशन पे कोई ज़्यादा मामला नहीं होगा। तो ये तो दो नज़री बातें हुई जो मैं ये चाहता था कि आप इस बात को समझें कि आप किस चीज़ से जुड़ रहे हैं। और ये कन्विक्शन हमको इसलिए भी है कि बहरकैफ जब हमने सोसाइटी यहाँ कायम की तो आपको शायद ये खबर होगी कि कोरोना से पहले हमने 241 करोड़ 2.41 बिलियन का लोन हिंदुस्तान में दिया था, और कोरोना में भी 2.14 वो 41 था और बाद में घट करके 2.14 बिलियन हुआ था कोरोना टाइम में। आप उस पर ये करें तो ये जो मामला है, ये एतमाद हमारे अंदर इसलिए है कि इसका एक्सेप्टेंस मुल्कगीर लेवल पे हो रहा है। दिल्ली में हम देर से ये इंटर किए हैं, और मुझे ये तवक्को है कि अभी जो यहाँ पे प्रमोटर लोग जमा हुए हैं वो जल्द अज जल्द यहाँ पे कोऑपरेटिव बनाएंगे। कोऑपरेटिव का मामला क्या है? कोऑपरेटिव की मिल्कियत आप तमाम की होगी, ये सहूलत की मिल्कियत नहीं होगी। जो दिल्ली का कोऑपरेटिव बनेगा वो दिल्ली के मेंबर की ऑनरशिप इस पे होगी, वो इसके शेयर होल्डर होंगे। तो सहूलत आपको जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है वो सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, आपको वो हैंड होल्डिंग दे रहा है, इसका कोई स्टेक नहीं है। आपके इस इदारे में सहूलत का कोई फिनंशियल स्टेक नहीं है। फिनंशियल उसका जो स्टेक है वो ऑब्जेक्टिव का स्टेक है। हमारा स्टेक ये है कि आप जिम्मेदाराना तरीके से पैसों को जमा करें। अभी एक साथी मुझसे पूछ रहे थे कि सहारा में पैसा डूब गया था, तो सही बात कह रहे थे कि सहारा में पैसा डूब गया था। आपका सिस्टम ऐसा ये है कि आप हर रोज़ पैसा का विड्रॉवल देने के लिए बैठे रहेंगे। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि लोग अपना पैसा विड्रॉ कर सकें और लोगों को ये कर्जा जात आसान तरीके से मिल सके। मुझे ये तवक्को है कि रमज़ान के बाबरकत महीने में आप इसका आगाज़ कर रहे हैं। जल्द अज जल्द आप फॉर्मेलिटी को पूरा करके रजिस्ट्रार के यहाँ इसको फ़ाइल कर देंगे, और मैं ये आपको टारगेट दे रहा हूँ कि अगले 6 महीने में आपको अपने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को फंक्शनल एंड ऑपरेशनल बनाने का टारगेट अपने ऊपर लेना है।